नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज का जो हमारा ई कंटेंट है वह है धर्म के कार्य, फंक्शंस ऑफ रिलीजन। धर्म के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में भी हम जान चुके हैं। आज हम धर्म के कार्यों के बारे में बात करेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या है, पर थोड़ा सा हम ब्रीफ में देख लेते हैं धर्म क्या है। धर्म संस्कृत भाषा के धृद शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, यानी एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यानी एक तरीका है क्रिया का, एक विश्वासों की व्यवस्था है जिसे व्यक्ति अपने आप में धारण करता है, आत्मसात करता है। वह क्या कहलाता है? धर्म। धर्म की जो विशेषताएं हमने देखी, उसमें देखा कि ये अति मानवीय शक्ति में विश्वास है, इसमें पवित्रता की भावनाएं पाई जाती है, इसमें धार्मिक क्रियाएं सम्मिलित होती है, इसमें भावात्मक संबंध पाया जाता है, तर्क का इसमें पूर्ण रूप से अभाव होता है। साथ ही साथ इसमें पूजा और प्रार्थना जो है वह भी से इसकी प्रमुख विशेषता रही है। तो ये हमने पहले पढ़ा है। आज हम लेते हैं धर्म के कार्य। धर्म के कुछ अपने फंक्शंस हैं, कार्य हैं। पहला जो हम धर्म का कार्य लेते हैं वह है मानसिक तनावों व संघर्षों से मुक्ति। हमारे बहुत प्रमुख समाजशास्त्री जो रहे हैं रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की, उन्होंने बताया कि धर्म के इस मानसिक कार्य का उल्लेख किया है कि संघर्ष में स्थिति से उबरने के लिए व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, उस अलौकिक शक्ति के सम्मुख नतमस्तक होता है और ईश्वर के सम्मुख अपनी समस्याएं प्रकट करता है और उसके बाद वह स्वयं को तनाव रहित अनुभव करता है। इस प्रकार धर्म का कार्य क्या है? तनावों और संघर्षों से मुक्ति दिलाना। मतलब व्यक्ति जब कभी तनाव की स्थिति में होता है तो वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखने के फलस्वरूप वह ईश्वर से अनुरोध करता है और अपने जो है तनाव है उनको दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करता है और तनाव रहित महसूस करता है। दूसरा है सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं का संरक्षण। धर्म का एक कार्य क्या है कि सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं का संरक्षण करता है। धर्म लोगों में पाप पुण्य और स्वर्ग नरक की कल्पना पैदा कर देता है, जिससे उनके मन में क्या हो जाता है? भय पैदा हो जाता है। और पाप पुण्य स्वर्ग नरक के फलस्वरूप जो पैदा भय है, वो भय सामाजिक नियमों को मानने के लिए क्या करता है? उसको प्रोत्साहित करता है, बाध्य करता है, प्रेरित करता है कि भाई अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो पाप पुण्य मिलेगा, नहीं तो पाप के भागीदार बनोगे, स्वर्ग मिलेगा नहीं तो नरक में जाओगे। फलस्वरूप व्यक्ति क्या हो जाता है? बाध्य हो जाता है सही कार्य करने के लिए, सामाजिक नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए। और ये धर्म सिखाता है कि सामाजिक मूल्य और मान्यताओं को मानने वालों को तो परलोक मिलेगा और इस लोक में सुख मिलेगा, शांति मिलती है, और उनकी जो अवहेलना करता है उसको क्या होता है? इस लोक और परलोक में भी क्या होता है? दंड मिलेगा। फलस्वरूप व्यक्ति क्या करता है? अपने सामाजिक मूल्य और मान्यताओं को भली भांति क्या करता है? उनका निर्वाह करता है, उनको निभाता है। तीसरा इसका कार्य है नैतिकता को बनाए रखने में सहायक है। धर्म क्या है? नैतिकता को बनाए रखने में सहायक है। धार्मिक नियम जो है उनमें नैतिकता होती है। जैसे झूठ बोलना क्या है? पाप है। दूसरों को सताना भी क्या है? हिंसा है। सदा सच बोलना चाहिए। ये क्या है? कुछ नैतिक नियम है ना। इनमें क्या होता है? कुछ धार्मिक आदर्श छिपे होते हैं। कई बार नैतिक आदर्श और धार्मिक आदर्श क्या होते हैं? समान भी होते हैं। तो धर्म क्या है? नैतिकता को बनाए रखने में सहायक है। चौथी इसकी विशेषता है चौथी इसका कार्य है, फंक्शन है, सामाजिक एकता बनाए रखने में सहायक है। दुर्खिम ये मानते हैं कि धर्म उन लोगों को एक सूत्र में बांधता है जो विश्वास करते हैं जब कभी
धार्मिक दंगे, धार्मिक उत्सव होते हैं, तो धर्म के मानने वालों में एकता होती है। इस तरह सामाजिक एकता को बनाए रखने में धर्म की अहम भूमिका होती है। मतलब जो धर्म में विश्वास रखते हैं वो क्या होते हैं, एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। इस तरह सामाजिक एकता को बनाए रखने में धर्म की बहुत भूमिका होती है। समाज में हवन हुआ, पूजा पाठ आदि भी श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं। इससे सामाजिक जीवन क्या रहता है, संस्कारित बना रहता है और समाज में क्या होती है, एकता स्थापित होती है। एक और कार्य है इसका, विश्व बंधुत्व की भावना में सहायक होता है। धर्म क्या है, क्योंकि प्रत्येक धर्म व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है ना। जो भी व्यक्ति है जिसका धर्म में विश्वास है, अर्थात उसका क्या है, ईश्वर में विश्वास है। अलौकिक शक्ति जो है उसकी उपासना करने वाले सभी व्यक्ति परस्पर विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़े रहते हैं। सबका निर्माणकर्ता एक है। इस प्रकार की भावना क्या करती है, विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देती है। धर्म ने समय समय पर मनुष्यों को बहुत संकटों से रक्षा की है उसकी, और आज भी धर्म का महत्व कम नहीं है। धर्म ही व्यक्ति को भाईचारे की भावना से समन्वित करता है। तो इसका एक विषय जो कार्य वो क्या है, विश्व बंधुत्व की भावना में सहायक है। धर्म सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक है। यानी धर्म का जो एक कार्य वो क्या है, सामाजिक नियंत्रण। धर्म ये बताता है कि समाज में व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे संबंध स्थापित करने चाहिए, परिवार के जो प्रति है व्यक्ति के कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए, है ना, आदि। जैसे माता पिता की सेवा करना व्यक्ति का क्या है, धर्म है ना। और अगर व्यक्ति सेवा नहीं करता है तो उससे क्या होगा, उसे पाप लगेगा। ऐसे विचार क्या करते हैं, व्यक्ति को संतुलित बनाए रखते हैं। वे कोई भी गलत कार्य करने से डरता है। यानी हम कह सकते हैं कि धर्म सामाजिक नियंत्रण में सहायक है। पांचवा जो इसका कार्य है वह है सुरक्षा की भावना। धार्मिक व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता है, क्योंकि क्या होता है कि वो सोचता है मेरा ईश्वर है जो मेरी रक्षा करेगा। ये विचार व्यक्ति को जितने भी संकट है उनसे बचाता है। जितनी भी कठिनाइयाँ आई है उस पर विजय प्राप्त करने में सहयोग कराता है, और साथ ही साथ उसमें सुरक्षा की भावना भर देता है कि ईश्वर है मेरे साथ, है ना, भगवान है मेरे साथ, मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, मैंने दूसरों का बुरा नहीं किया तो मेरा अच्छा होगा, मेरे सभी कार्य क्या होगा, अच्छे से हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, एक सुरक्षा की भावना पैदा कर देता है। आठवीं जो इसका एक कार्य अपन लेते हैं, सद्गुणों के विकास में सहायक। धर्म सद्गुणों के विकास में सहायक है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति दयावान, ईमानदार, सत्यप्रिय, अहिंसक और प्रेमिक होता है ना। कोई भी अन्याय, अपराध, समाज विरोधी जो कार्य है वो करने से वो डरता है और धार्मिक नियमों की अनुपालना करता है। तो इस प्रकार धर्म व्यक्ति में क्या करता है, सद्गुणों या अच्छे गुणों का विकास करता है। 9th जो इसका फंक्शन हम लेते हैं वो है पवित्र और अपवित्र का भेदक। धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि ये पवित्र और अपवित्र में भेद करता है। धर्म में पवित्र कार्यों को करने की स्वीकृति दी जाती है और अपवित्र कार्यों से बचा जाता है। यही कहा जाता है कि हर व्यक्ति को पवित्र कार्य करने चाहिए और अपवित्र कार्यों से दूर रहना चाहिए। धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, जप तप पवित्र कार्य है, इसलिए इनको हमेशा व्यक्तियों को करना चाहिए और अधार्मिक कृत्यों से बचना चाहिए, क्योंकि वह अपवित्र होते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति पवित्र कार्यों को करने पर जोर देता है और अपवित्र कार्यों से दूर रहता है। तो ये कुछ धर्म के प्रकार हैं, फंक्शंस हैं, जिनके बारे में हमने आज बात की। धन्यवाद।